सभी लोग को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के दिन हम खुदावन यीशु मसीह की तारीफ करेंगे, उसकी आराधना में चलेंगे, उसके वचनों को सुनेंगे, गवाहियों को सुनेंगे। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन सारे जगत में छोर तक पहुंच रहा है। इसके लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के द्वारा परमेश्वर को आदर और महिमा दे रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और जहाँ पे परमेश्वर आपका खुदावन ये आराधना वर्षिप ये वचन सुने जाए, बहुताय से परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा कार्य करने पाए, सब पर आपका आशीष, आपकी महिमा होने पे आज की प्रार्थना सभा को स्टार्ट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चांद सूरज की प्रतीक्षा हम नहीं करते, दुनिया के मामूरों के आगे नहीं झुकते, दुनिया के मामूरों के आगे हम नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है। और सिलास कुछ नहीं कर रहे थे, ये नहीं दोष लगा रहे थे कि प्रभु मैं तो तेरा ही काम कर रहा था, मैं तो तेरी ही सुसमाचार प्रचार कर रहा था, तूने मुझे जेल में क्यों डाल दिया। उन्होंने यीशु मसीह की बातों पसंद नहीं किया, दोष नहीं लगाया। उनका काम था आराधना करना। अब बाइबल बताती है कि आराधना वो करते गए और सब द्वार खुल गए उनके द्वारा, वो दरोगा का भी मन बदल दिया। ऐसा परमेश्वर है। आपका लेवल चेंज होने वाला है। हालेलुया। आप आराधना कीजिए, आपका काम प्रार्थना करना, आपका काम आराधना करना। हालेलुया, हालेलुया। हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए।
जब बटन बटन कटी तो हम कभी के बीच में आ गई। तो हम कहे प्रभु जी हमका अपने किनारे दे, हमका मंदिर के नाल बड़कन के पता हमका बहुत परेशान किए रहती है। बीच में हमका घर दी नहीं, अब हम बीच में नहीं ले पाए। तो हम प्रभु जी से प्रार्थना किए कि हम घर बटी गए, काला नहीं बदली नहीं, जे जहाँ जहाँ की मिली है तहाँ तहाँ की रही। तब हमारे गाँव मंदिर के वाले कहला कि तुम कहते रहो किनारे ले आए, तो किनारे ले भैया तो ले लो, नहीं तो माने बराबर की जाए लो, जब तेरे बेटिया खुदावा कर बराबर करा। तो फिर बदल ली प्रभु जी की इच्छा बदल ली नहीं, तो वो फिर जगह बदल ली नहीं। तो हम कह प्रभु जी गवाही जब हमका बहुत बिलवाए हैं, हम क्या करें, हम बीच में की नहीं हम किनारे गए। तो प्रभु जी की इच्छा तेरा बिटिया हाँ बदल गया सब की चाहे क्या ही धन्य है वह जो पुरुष जो दुष्टों की युक्त पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। सबसे पहले तो परमेश्वर उस व्यक्ति को क्या बोल रहा है? धन्य। मत्ती की पुस्तक में लिखा हुआ 5 अध्याय में ये यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश है। वहां पर लिखा हुआ धन्य है जो मन के दीन है, हालेलुया, सर का राज उन्हीं का है, हालेलुया। धन्य है, प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को परमेश्वर ने दर्शन दिया कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है और सुनता है और मानता है। हालेलुया। धर्मी पुरुष अधर्मी पुरुष एक जगह पे लिखा हुआ है, पढ़ के देख लेना, मैं बात बताऊंगा, जो मैं परमेश्वर बताता है वो बता देते हैं। लिखा है कि जो धर्मी पुरुष है वो प्रभु की बातें सुन लेता है और अपना घर कहाँ बनाता है? चट्टान पर। क्योंकि वो इसलिए बोलता है चट्टान पर घर बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि भूकंप भी आ सकते हैं, लहरें भी ठोकर मार सकते हैं। अगर चट्टान पर हमारा घर है तो क्या गिरेगा? आज यहाँ के लोग चट्टान पर घर बनाते हैं, लेकिन प्रभु भी कह रहा है कि धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। तो धन्य मनुष्य है दुष्टों की युक्ति पर। हालेलुया। थोड़ा हम आपको एक जगह पे और ले चलेंगे, यहूदा की पत्री, यहूदा 1 यूहन्ना से पहले है, यहूदा की पत्री 17 के पहले पढ़ दें। 5 से। यहाँ पर परमेश्वर ने क्या बात कर रहे हैं? यहूदा की पत्री है, जरा पढ़िए जरा। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। हालेलुया। क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। नष्ट कर दिया, जो विश्वास नहीं लाए। और 6 में लिखा हुआ है फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा। कौन स्वर्गदूतों ने पद स्थिर ना रखा? तो बताएगा, कोई बताएगा? जिस पद पर आप किसी को रखाया गया हो और वो पद आप स्थिर न रखो, तो कौन स्वर्गदूत थे? लूसीफर। किस पद पे था? परमेश्वर का आराधक था, ठहराया था। कितना महान पद दिया गया, सारी चीजें दी गई थी, लेकिन उस पद को यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही नोट कर लेना, इसको पढ़ना, आप शैतान की युक्तियों को पहचान जाओगे। लिखा जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया। कितना अच्छा घर था, कितना अच्छा बनाया था, कितना सब कुछ अच्छा बनाया गया था, लेकिन उस पद को उसने स्थिर न रखा। अगर आप वचन से हटोगे, पाप जहां करोगे, अंधकार जहां आया, परमेश्वर आपको निकाल देगा। आदम के अंदर कौन सी चीज आई थी?
क्या परमेश्वर आदमी से प्यार नहीं करता था, लेकिन पाप से वो नफरत करता था, इसलिए उनको साइड कर दिया। कहा अब तुम इस लायक नहीं हो क्योंकि मैं पवित्र हूं और यहाँ पाप नहीं रह सकता। तुरंत गिरा दिया, स्वर्गदूत उसको गिरा दिया। लिखा है वरना अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए बंधनों में रखा, जो सदा काल के लिए बंधनों में रखा, अंधकार उसको दिया गया। क्या लिखा है फिर से पढ़िए 6 में, गौर से पढ़िए। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। सदा काल के लिए जिन पद को स्वर्गदूतों ने स्थिर रखा, सदा काल का अंधकार ठहराया और जो हमेशा के लिए बंधनों में रखा, जिस रीत से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे, पराय स्त्री के पीछे लग गए थे, आग में अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे। सदोम अमोरा में क्या हुआ था? आग बंदा का स्वर से वैसे परमेश्वर कहता है इनके लिए क्या ठहरा गया? जो शैतान और उसके दूत है इनके लिए हमेशा की आग की ठहरा दी गई, इसीलिए दूसरों को गुमराह करते हैं। लेकिन जहां अंधकार होगा, जहां अंधकार होगा, यहाँ अंधकार होगा, वहां कौन होगा? वहां पर शैतान होगा, क्योंकि वहां पर अंधकार है, उनको अंधकार ठहराया गया है। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर कहता है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हालेलुया। हमें दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलना है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होना है। लिखा है ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से क्या करता है? प्रसन्न रहता है। वह यहोवा की व्यवस्था से क्या होता है? प्रसन्न। यहोवा की व्यवस्था में क्या है? ये है व्यवस्था, इससे प्रसन्न होता है कि जो लिखा है कितना अच्छा लिखा है। परमेश्वर ने कितना महान हमसे वादा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या कहता है? तेरा मन कच्चा ना हो, न डरे, न भयभीत हो, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, न त्यागूंगा। जहां तू जाएगा वहां मैं तेरे संग रहूंगा, तू क्यों चिंता कर रहा है? हालेलुया। और लिखा है क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं? अब देखो परमेश्वर हमें सारी एक ही बात मैं आपको समझा दूंगा। अब देखो परमेश्वर आकाश के पक्षियों की बात बोल रहा है। क्या उनको मैं जब भूमि पर नहीं गिरने देता हूं, उनको मैं हर एक चीज देता हूं, तो क्या मैं तुम्हें नहीं दूंगा? तुमको मैंने अपने लहू से क्या किया है? खरीद लिया है, खरीद लिया है। तुम अब संसार के नहीं हो। संसार के लोग क्या कहते हैं? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे घर बनेगा, कैसे शादी होगी, ये होगा, ये सब संसार के काम है, यानी जातियां करते हैं। लिखा ना ये सब अन्य जाति करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। और क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। हालेलुया। क्या प्राण, ये प्राण है जो शरीर से बढ़कर नहीं है, और भोजन, जो भोजन है वस्त्र से बढ़कर नहीं है। अभी आप भूखे हो और तुमको कोई कपड़े दे दे, भोजन दे देंगे, तुम क्या लोगे? तुम भूखे हो, तुमको कोई कपड़ा दे या भोजन दे, तुम क्या लोगे? तो आज जब तुम घटी में हो, तंगी में हो, तो आप क्या लोगे? हालेलुया। अगर आप तृप्त नहीं हो, आपको रोटी की जरूरत है। बोलते ना काटते ना खत्म बटोरते, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी बढ़ा? ये जाति करते हैं और शैतान को कुछ चिंता करवाएगा। ठीक, प्रभु ये तो आ गए, ये कैसे घर में कैसे बनेगा? ऐसे होगा इसी में डिप्रेशन क्योंकि उसकी सुनने लगते हैं। डिप्रेशन की 1:33 में लिखा हुआ जो मेरी सुनेगा लीडर बसा रहेगा, जो मेरी सुनता है चट्टान पर घर बनाता है। मेघ आए, बारिश आए, तूफान आए, सैलाब आए, कुछ घर को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि नाव में यीशु मसीह बैठा है। नाव में कौन बैठा है? यीशु मसीह ने क्या कहा? ये अविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? क्यों डरते हो? क्या तुम विश्वास में मैं इसी में हूँ? कैसे भोजन के लिए मेरे
पास आए हो कि 5 रोटियां खाई, आसमान भोजन के लिए पैसे ना हो, तो आज ही नहीं काट सकते हैं। आज हम बोल रहे हैं तो आज हम नहीं काट सकते हैं, क्योंकि समय है। हर एक चीज का क्या है, हर एक चीज का समय है कि नहीं? बोने का समय, काटने का समय, जोतने का समय, आनंद करने का समय, हर एक चीज का बाइबल कहती है समय है, समय है। और समय का इंतजार कर। यीशु मसीह एक बार बाग में थे और उनको लोग पकड़ने के लिए आए। उसने कहा जिसे मैं चुनूं वही यीशु है। उसने कहा क्या तुम मुझे भाला वाला सब लेकर आए हो, मुझे पकड़ने के लिए आए हो? अरे वो तो अभी घड़ी है, अभी वो है। मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ था, तब तुमने मुझे नहीं पकड़ा। इतने दिन से मैं तुम्हारे साथ था, तब तुमने नहीं पकड़ा, क्योंकि अब ये घड़ी, आज क्या ये समय है। परमेश्वर के पुत्र को कोई मार नहीं सकता था, वो समय था। ईश्वर के पुत्र को कोई मार सकता है? हजारों स्वर्गदूत उसके संग संग घूम रहे थे। वहां पर जब यीशु मसीह जब उसको पकड़ने आए थे, तो भाई यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर हूँ। उसने कहा, जो गत्समनी बाग में प्रार्थना यीशु कर रहे थे और उसके डाकू कुछ पकड़ने के लिए आए, तो वो यीशु मसीह ने वहां पर कहा कि उसने कहा कि यीशु कौन है? उसने कहा मैं हूँ, और तुरंत धर्म सब गिर गए। जब उसने कहा मैं यीशु हूँ, सब गिर गए, और उसने दाहिना हाथ उसका काट दिया पतरस ने। तब उसने कहा, तो वहां पर एक बात कही गई थी, क्या कहा गया था जानते हो? वहां पर लिखा हुआ है कि तुम मुझे डाकू चोर समझते हो क्या? तुम मुझे पकड़ने आए हो क्या? मैं परमेश्वर से निवेदन करूं, विनती करूं, तो स्वर्गदूतों की 12 पलटन मुझे यहाँ बिना ही भेज देगा। 12 पलटन, सोच लो 12 पलटन, कितने स्वर्गदूत हुए? स्वर्ग का मालिक, दुनिया यीशु मसीह का, परमेश्वर का बेटा, उसको लोग पकड़ने आए थे। कोई बांध सकता है उसको? वो आपके संग है, उसकी प्रजा हो, उसके चुने हुए लोग हो, तो कोई नहीं बांध सकता। उसे गुमराह कर सकता है। पाप से दूर रहो, बुराई से दूर रहो, तौबा करो, पश्चाताप करो, मन फिराओ, उससे विश्वास करो, वो आपको उठाकर ऊंचा कर देगा। क्या लिखा हुआ है? शरीर चिंता करो, किसी बात की चिंता मत करो। आइए निजाती करते हैं। दानियल को जब पकड़ा गया, उसने एक ही बात को बोला कि मैं अशुद्ध खाना नहीं खाऊंगा, अशुद्ध खाना, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं ठट्ठा करने मंडली में नहीं बैठूंगा, मैं बुराई नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं विचार नहीं करूंगा, चाहे मुझे कोई फांसी पे लटका दे। ये विश्वास होता है। हालेलुया, ये विश्वास हमको चाहिए। उसने कहा मैं अशुद्ध खाना नहीं खाऊंगा। वो अशुद्ध खाना सिर्फ वही खाना की नहीं बात हो रही है। आज संसार में कितने अशुद्ध खाने हैं। आज लोग मूर्ति पूजा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज लोग बहुत कुछ आज मूर्ति को मान रहे हैं, मोबाइल को अधिक समय दे रहे हैं, पिक्चर को अधिक समय दे रहे हैं, अपने घर परिवार को अधिक समय दे रहे हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि प्रथम स्थान किसको देना? तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तो सब कुछ तो करता है, लेकिन अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। हर एक चीज करता है, लेकिन तो उसके साथ दलीला को भी अपने संग में रख रहा है। दलीला को तो अपने संग में रख रहा है, जो पाप में गिरवाती है। दलीला को निकाल दे, यीशु मसीह इसीलिए आया है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है, और न वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो, वे कैसे बढ़ते, ना परिश्रम करते, ना काटते, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए अब यहाँ पर गौर करना, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंक दी जाएगी। परमेश्वर मनुष्य की बात कर रहा है कि आज जो मैदान की घास है, आप लोग मैदान की घास के समान हो या नहीं हो? परमेश्वर कहता है मैं मनुष्य को मैदान की घास के समान बोल रहा हूँ कि जो आज घास है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी। ऐसा पहनाता है, ऐसा पहनाता है। तो हे अल्पविश्वासी, क्या लिखा है वहां पर? लिखा नहीं, हे अल्पविश्वासियों, तुमको इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसकी चतुराई को पहचानो, कौन मेरे अंदर बातें डाल रहा है। ये क्या हो गया, अब क्या हो गया, वहीं पर सब खत्म। मैं प्रभु की तो सेवा कर रहा हूँ, मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूँ, ये हमारे पर ये मुसीबत क्यों आ गई, कहेगा। वो प्रभु के खिलाफ तुमको गुमराह करेगा। देख, प्रभु तेरे भी नहीं सुनता। बंद कर दे सब, बुरा भला क्या है, तो चाहता है
कि जो इसने इतने दिन में कमाया है सब व्यर्थ हो जाएगा, फिर से वो आपको बुरा करता है। सीढ़ी मंजिल आ ही गई थी, तुमने पैर फिर वापस कर लिया, बस दरवाजा खुलने वाला ही था, दरवाजा खुलने वाला ही था, तुमने फिर पैर फूट कर फिर चले गए। कुंवारिया यीशु मसीह बस आ ही रहा था, उड़ने लगी, सब कुछ तैयारी थी, लेकिन लास्ट में मौके पर सो गई और सब खत्म हो गया। क्या आप चाहोगे कि आपका हमेशा का परिश्रम बेकार? इसीलिए कहता है विश्वासियों, तुमको इनसे बढ़कर क्यों ना फायदा आएगा, इसीलिए चिंता मत करना। जब कोई ऐसी चीज आ पड़े कभी भी चिंता मत करना, ये क्या हो गया, प्रभु आपके साथ है, तो आपको नहीं छोड़ेगा। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कभी नहीं छोड़ेगा। और आज ही रात को आप लड़ाई को देखोगे, आज रात को छुटकारे को देखोगे, मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, परिस्थितियों को बदलने की वो सामर्थ रखता है, वो पावर रखता है। आज आपके साथ परमेश्वर के स्वर्गदूत जाएंगे और आपकी मदद करेंगे, अनुग्रह करेगा, हर चीज में आशीष खुलेगा। हालेलुया। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, लिखा है अन्य जाति समूह की वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जाति लोग कहते हैं कैसे क्या होगा, नौकरी कैसे बनेगी, ये कैसे होगा, ये अन्य जाति करते हैं। तुम्हारा तुमको चाहता है कि तुमको ये आवश्यकताएं है, कहता तुम राज्य धर्म की खोज करो, तुम मुझे जानो, तुम मुझे पहचानो कि मैं कैसे देता हूँ। यकीन के साथ कहता हूँ, यदि आप प्रभु के पीछे चलने लगोगे, परमेश्वर आपके आगे हर चीज को बिछा देगा। क्या कहता है, तुझे नीचे नहीं परंतु 28 को पढ़ के देखे ना, नीचे नहीं ऊपर, पूंछ नहीं सर ठहराएगा, वो घूरी से उठाकर राजा करता है। प्रभु हमारा सब जातियों में महान है, सब तरह से वो विजय हुआ है। हालेलुया। तुम्हारा सब कुछ था, लेकिन पाप करके हमने गवाया है ना, तो तौबा करके फिर से उसको हासिल भी करना आपको होगा। हालेलुया। आपके हाथ में सब कुछ है, जीवन भी है, मृत्यु भी है, आपके आगे दोनों रास्ते दिए गए हैं। आप कौन चुनते हो? विश्वास करो, तौबा करो, तौबा करोगे यीशु के दरवाजा खुलेगा और यीशु अंदर आएगा, जो गड़बड़ी होगी पहले हटाएगा और उनको हर चीज प्राप्त करेगा, अपनी व्यवस्था सिखाएगा और आशीष करेगा और सब दरवाजे खुलेगा। जो जो तुम चाहते होगे वो सब तेरी इच्छा को पूरी करेगा। वो ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए उसको बुलाओ और सारी चीजें हासिल होगी। बस पाप बुराई से बचे रहो। और लिखा हुआ है यहाँ पर, इसलिए पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आज से चिंता मत करना, लेकिन प्रभु को हर चीज बताना और पाप से दूर रखना, बुराई से दूर रखना। फिर से वही भजन से तय में आएंगे और बस थोड़ा बस बताएंगे, उसके बाद में समाप्ति के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल। और वचन तो झूठा है नहीं, वचन झूठा है। लिखा है जो पुरुष ऐसा काम करे वह सफल होता है। और दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। किससे? यीशु मसीह में मत्ती की पुस्तक में लिखा हुआ है, जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहे थे तो उसने कहा मैं तुमसे जल से बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा आग से बपतिस्मा देगा। हाँ है ना। और उसने कहा उसका सूप उसके हाथ में है, उसका सूप, तुम्हारा सूप उसके हाथ में है, वो खलियान को अच्छी तरह से साफ करेगा। अब आपको चुनना है कि आप भूसी बन रहे हो कि गेहूं। क्या बनोगे? बोलो। हेलो। अच्छा ये बताइए, जब गेहूं और भूसी एक में लिपटा हो तो आटे की चक्की पर जाता है? बोलिए। नहीं जाता है, साफ करते हैं पहले। साफ करते हैं ना। तो क्या आप परमेश्वर पापी से किसे प्रेम करता है कि तुम पापियों की हरकत आखिर तक करते रहो? आपको चंगाई किस लिए देता है? ताकि पाप से दूर रहो। इसलिए प्रभु जिस चीज को चंगाई देता था क्या बोलता था? आज से फिर पाप मत करना। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम पापियों की, जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, हाँ करता है, लेकिन जो इसी बात पर निर्भर है परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है वो एक दिन नरक में चले जाएंगे। हमेशा पापी मत बने रहना जो आखिर तक यही बोलते रहे परमेश्वर पापी से प्रेम नहीं करता है, मैं पाप आखिर करता रहूंगा परमेश्वर पापी से बचाने के लिए। उसकी आंखें कबूतर की समान भी है, वो गधे पर भी बैठ कर आया था, वो घोड़े पर भी बैठ गया, वो शेर की तरह भी है। गधा बोलता है कुछ, गधा कुछ भी बोलो, गधा तो गधा है। अब वो गधा नहीं है,
यीशु मसीह गधे पे बैठा था, इसका मतलब ये बना हम पाप करते रहे, हमारे प्रेस में आएगा, हमारे अपना क्षमा करेगा। तो हेलो जान पाप करोगे क्या होगा, कहाँ जाओगे? देखा दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से इस मसीह अपनी राजगद्दी पर बैठने वाला है और न्याय होने वाला है। वो बकरियों को बाईं ओर करेगा और भेड़ों को दाहिनी ओर करेगा। हालेलुया। कहेगा हे मेरे पिता के धन्य लोग, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, जगत के अंत जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। हालेलुया। हर एक जन चाहता है कि प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे ब्लेस करे, लेकिन जानते हो सब लोग ब्लेस क्यों नहीं पाते? वो गेहूं जो है वो बुराई को छूना नहीं चाहते हैं। सूप उसके हाथ में कभी भी आपको छोड़ देगा। भूसी और गेहूं एक साथ में रखो तब गड़बड़ लगेगा, लेकिन जहां एक फट्टा मारा भूसी अलग, भूसी कहाँ जाएगी? जलाने के लिए। गेहूं कहाँ जाएगा? गेहूं मेरे खत्ते में ले आओ, स्वर्गदूत से कहे मेरे खत्ते में ले आओ, भूसी को उस आग में डाल दो जो दुष्टों और उसके लोगों के लिए तैयार की गई है। तो ये प्रभु कहता है कि दुष्टों की हरकत करो हमेशा के लिए। बच्चा था, बच्चा है भी, जब कुछ भी बोले अभी अच्छा लगता है, लेकिन ये आखिर तक वो ऐसा ही बोलता रहे। बच्चा जब छोटा होता है तो तुतला के बोले तो अच्छा लगता है ना, लेकिन वही बड़े पर तुतलाए तो खराब लगता है ना। तो अब भी तुम वही काम करोगे। बच्चे काम करते वैसे तुम भी अब भी करोगे। पाप करते थे, बच्चे थे, आदमी बच्चे थे ना, लेकिन अब सयाने हो गए हो ना, तो अब तुम्हें क्या होना चाहिए? समझ होनी चाहिए। ये समझ बुद्धि देना चाहता है ताकि तुम उस अधिकारी हो जाओ, उस शैतान की युक्ति को पहचानो। इसीलिए आया। बाइबल बताती है शैतान चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और किसी दूसरे काम के लिए नहीं, इसलिए आया जीवन देने के लिए और उद्धार करने के लिए। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यह धर्मियों का मार्ग जानता है और दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। वो सबका मार्ग जानता है। हम कुछ भी कह लें, हम बहुत विश्वासी हैं, हम बहुत विश्वासी हैं, हम प्रभु देखते हैं कितना प्रभु पे। तो 10 कुमारियां गई थी, 10 कुमारियों में सभी लोग बड़ी अच्छे से बोल रहे होंगे हम भी प्रभु के साथ स्वर्ग में जाएंगे। मुझे लगी थी कौन गया? अभी इलेक्शन होता है, अभी प्रधानी के इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन हो, सब कहते हैं इतनी वोटें हमारी, इतनी वोटें हमारी, ये हमारा वो हमारा। और जब बक्सा खुलता है तब मालूम होता है किसकी कितनी थी, कितने नंबर तुम्हारे हैं आत्मिकता में, कितने तुम्हारे नंबर है संसार में। वो हृदय मनों को जांचने वाला है। और दुष्ट तुम्हारे कंट्री तू तो प्रभु में जाता ही है, ज्यादा बाइबल पढ़ने की क्या जरूरत है, ज्यादा आसन दे, हर बात क्यों करने की जरूरत है? अरे ठीक है ना, पढ़ लिया ठीक है, और भी काम करो थोड़ा बहुत। हर वक्त आत्मा में थक जाओगे, आराम करो। ऐसे ज्यादा अगर आदमी रहेगा तो प्रभु से बात करेगा, प्रभु की व्यवस्था को बताएगा। जब मेरी अपनी व्यवस्था बताएगा तो हमारे लिए खतरे की घंटी बन सकती है। हालेलुया। इसलिए उस वृक्ष के समान यहाँ पर जो बहती नाली लोग है, तो बहती नाली नहीं, आप समुद्र के किनारे लगे हो तो कभी पानी घटेगा नहीं। हालेलुया। आपके बच्चे कभी मुरझाएंगे नहीं, आपका आशीष से कभी मुरझाएंगे नहीं। हर चीजों में आते समय, जाते समय, उठते समय, जहाँ भी जाओ तहाँ से, जहाँ भी रहो तहाँ से, हर एक काम पर जो तुम सोचा भी नहीं हो कि ये हो जाए, मांगोगे नहीं, मन में सोचा, सिर्फ मांगा, प्रार्थना में चल दिया और जा रहे हैं, प्रभु नहीं ये भी हो जाता, ये भी हो जाता। प्रभु तो अगर तुम उसकी इच्छा पर चल रहे हो, उसका भय मान रहे हो, अपने मन में सोचा कि कहीं हमारा ही दिल करता है कि हमारे पास ऐसी गाड़ी हो, बदलता 20 के 4 में लिखा हुआ तेरी मन की इच्छा को पूरी करेगा। और बदलता 65 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर भरोसा रख, भलाई का देश में बता, सच्चाई में मन लगा रहे और यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। छोड़ और भरोसा रख, सबको स्वर्ग खोल देगा। स्वर्ग में कोई कमी है? दूध और मधु की धाराएं, तो मैं तुझे निकाल कर मैं तुझे मधु और दूध की धाराओं में मैं तुझे लिए जा रहा हूँ, जहाँ कोई दुख पीड़ा आनंद दुख नहीं है, सिर्फ आनंद ही आनंद है। हालेलुया। वहां पर आनंद ही आनंद है। हालेलुया। ऐसा जीवन के लिए वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष सबको